अगर तुम चाहते हो कि कोई लड़की तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, तो आज मैं तुम्हें 8 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूं, जो सीधे दिमाग से दिल तक असर करती हैं। ये ट्रिक्स इतने सटल और पावरफुल हैं कि इनकी मदद से तुम नेचुरली अट्रैक्टिव बन सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, गलत इंटेंशन से यूज करने पर यह उल्टा असर भी कर सकती है। वीडियो की लास्ट ट्रिक इतनी स्ट्रांग है कि ज्यादातर लोग इसे सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। तो बने रहो और एंड तक देखो, क्योंकि हर ट्रिक तुम्हारे अट्रैक्शन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। ट्रिक 1 है मिरर इफेक्ट, और ये साइकोलॉजी में सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल ट्रिक है। लोग अपने सबकॉन्शियस में नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें सटली रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उसकी हर मूवमेंट कॉपी करें, बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और एनर्जी को ध्यान से समझकर मैच करें। उदाहरण के लिए, अगर लड़की धीरे बोल रही है और कैल है, तो आप भी अपनी बातों और मूवमेंट्स में वही कैलनेस रखें। अगर वो थोड़ा एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक है, तो आप भी नेचुरली थोड़ी एनर्जी शो करें। ध्यान रहे, ओवर एक्टिंग करना बिल्कुल अवॉइड करें। फेक होने का पता सबकॉन्शियस लेवल पर तुरंत लग जाता है और अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। मिरर इफेक्ट का फायदा ये है कि ये एक कंफर्ट और फैमिलियरिटी क्रिएट करता है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को आपको मिरर होते हुए देखता है, तो वह सबकॉन्शियस में ये सोचता है, ये मुझे समझता है, मेरे साथ सहज है। इस ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करना जरूरी है। उसकी टोन, जेस्चर्स, पोस्चर, स्माइल और इवन ब्रीदिंग पैटर्न को नोटिस करें। फिर धीरे धीरे उसे सटली मिरर करें। बस नेचुरल और सटल होना चाहिए। ओवरडोजिंग से सिचुएशन अव्यक्त हो सकती है। दूसरी ट्रिक है मिस्ट्री गैप, और ये ट्रिक अट्रैक्शन में एक बहुत ही सब्टिल लेकिन पावरफुल रोल प्ले करती है। लोग हमेशा उन चीजों के लिए क्यूरियस रहते हैं जिन्हें वे पूरी तरह से नहीं जानते, और इसी क्यूरियोसिटी का फायदा उठाकर आप अपनी प्रेजेंस और वैल्यू बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है कि अपनी पूरी लाइफ, अपनी हर बात या अपने इमोशंस एकदम अपफ्रंट मत दिखाओ। कुछ बातें छोड़ो सस्पेंस में, थोड़ी रहस्य बनाए रखो। उदाहरण के लिए, जब कोई लड़की आपसे पूछे कि आप वीकेंड क्या करते हो, तो आप कैजुअली जवाब दें और ज्यादा डिटेल्स में ना जाएं। कुछ इंटरेस्टिंग किया, बाद में बताऊंगा। इसी तरह छोटे हिंट्स और सटल कमेंट्स दें, जिससे उसका माइंड नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो आपसे ज्यादा जानने के लिए क्यूरियस रहे। मिस्ट्री गैप सिर्फ बातें हाइड करने तक सीमित नहीं है। अपनी पर्सनैलिटी में भी थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखो। कभी सीरियस, कभी फनी, कभी थॉटफुल। इस तरह की स्मॉल इमोशनल शिफ्ट्स उसके माइंड में एक्साइटमेंट पैदा करेंगी। ध्यान रहे, मिस्ट्री गैप का मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड या अनइंटरेस्टेड बन जाए, बल्कि यह क्यूरियोसिटी और इंट्रिग क्रिएट करने का तरीका है। जब सही तरीके से यूज किया जाए, तो यह ट्रिक सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन और डिजायर दोनों बढ़ा देती है। लड़की खुद आपके बारे में और जानने के लिए सोचने लगेगी, आपके इंटरेक्शंस का इंतजार करेगी और धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस उसके दिमाग में लिंगर करने लगेगी। तीसरी ट्रिक है स्कैरसिटी इफेक्ट, और यह साइकोलॉजी में सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि लोग उस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो हमेशा अवेलेबल नहीं होती। मतलब, अगर आप हर समय उपलब्ध और हर बात पर इंस्टेंट रिप्लाई करने वाले बने रहेंगे, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसके बजाय थोड़ा डिस्टेंस और स्पेस छोड़ें। इसका मतलब यह नहीं कि आप रूड या अनइंटरेस्टेड बन जाएं, बल्कि अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज दिखाएं और सबटली ये सिग्नल दें कि आपकी लाइफ बिजी और इंटरेस्टिंग है। उदाहरण के लिए, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई मत करो। कभी कभी थोड़ा टाइम लेकर रिप्लाई करो, और कभी कभी कैजुअल सोशल प्लान्स में भी सटली मेंशन कर दो कि आप बिजी थे। स्कैरसिटी इफेक्ट सबकॉन्शियस लेवल पर अट्रैक्शन पैदा करता है। जब कोई लड़की महसूस करती है कि आपकी अटेंशन और प्रेजेंस अनलिमिटेड नहीं है, तो उसका माइंड खुद कनेक्ट और इन्वेस्ट होने लगता है। ये ट्रिक कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल को भी हाईलाइट करती है। ये दिखाती है कि आप अपनी एनर्जी और टाइम की वैल्यू जानते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसे ओवर यूज मत करो। बहुत ज्यादा इग्नोर करने से उल्टा इफेक्ट हो सकता है और वह खुद डिस्टेंस्ड फील कर सकती है। सही बैलेंस और सटलिटी के साथ स्कैरसिटी इफेक्ट का इस्तेमाल करने से लड़की आपके लिए नेचुरली क्यूरियस और अट्रैक्टेड हो जाएगी, और आपका प्रेजेंस उसके दिमाग में ज्यादा इंपैक्टफुल बन जाएगा। चौथी ट्रिक है इमोशनल रोलर कोस्टर, और यह ट्रिक लोगों के सबकॉन्शियस माइंड पर सबसे ज्यादा असर करती है। लोगों को वही चीज याद रहती है जो उन्हें फील कराती है, सिर्फ देखने या सुनने से नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप इंटरेक्शन में थोड़े अप्स और डाउन्स, इमोशनल शिफ्ट्स और सरप्राइजेस लेकर आओगे, तो आप उसका माइंड एंगेज रखोगे और खुद नेचुरली मेमोरेबल बन जाओगे। उदाहरण के लिए, बातचीत में कभी मजाक करो और हंसी क्रिएट करो, फिर अचानक थॉटफुल या सीरियस टॉपिक लाकर उसके अंदर क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट जगाओ। कभी कॉन्फिडेंट और काल्म रहो, कभी प्लेफुल एनर्जी दिखाओ। लेकिन ध्यान रहे,
ओवर एक्टिंग या फेक इमोशनल स्विंग्स बिल्कुल अवॉइड करें। रोलर कोस्टर का मतलब है सटल और नेचुरल इमोशनल शिफ्ट्स, जिससे वो सबकॉन्शियसली कनेक्ट और इन्वेस्ट होने लगे। इमोशनल रोलर कोस्टर से उसकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ती हैं और उसके सबकॉन्शियस माइंड में आपका प्रेजेंस लिंगर करने लगता है। ये ट्रिक स्पेशली तब पावरफुल होती है जब आप पहले 2 से 3 ट्रिक्स, मिरर इफेक्ट और मिस्ट्री गैप का भी सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हों। इन इमोशनल हाइज और लोज के बीच आपका कॉन्फिडेंट और कंट्रोल्ड बिहेवियर अट्रैक्शन को और भी मजबूत बना देता है। तो याद रखें, इमोशनल रोलर कोस्टर सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये क्यूरियोसिटी, कनेक्शन और एक्साइटमेंट क्रिएट करने का सबसे सटल तरीका है। 5वीं ट्रिक है रिवर्स कॉम्प्लीमेंट, और यह ट्रिक ट्रेडिशनल डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट से बिल्कुल अलग है। ज्यादातर लोग बस सीधे तुम बहुत सुंदर हो या तुम्हारी स्माइल अमेजिंग है कहते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट जल्दी फेड हो जाते हैं और मेमोरेबल नहीं रहते। रिवर्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आप सबटल, इंट्रीगिंग और स्लाइटली अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसकी क्वालिटीज को हाईलाइट करो। उदाहरण के लिए आप कह सकते हो, तुम्हारी सबसे डेंजरस क्वालिटी पता है क्या? या तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो सच में रेयर है। ये तरीके उसकी क्यूरियोसिटी और अटेंशन इंस्टेंटली ग्रैब कर लेते हैं। रिवर्स कॉम्प्लीमेंट का सीक्रेट ये है कि यह सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। आप डायरेक्टली प्रेज तो कर रहे हैं, लेकिन सटली इंट्रीग और रिस्पेक्ट भी दिखा रहे हैं। इससे लड़की खुद फील करती है कि आप उसकी पर्सनैलिटी और क्वालिटीज को गहराई से नोटिस करते हो, और ये इंप्रेशन जल्दी फेड नहीं होता। ध्यान रहे, ओवरडूइंग या चीजी तरीके से कॉम्प्लीमेंट मत दो, क्योंकि इससे ऑथेंटिसिटी खो जाती है। सही तरीके से यूज करने पर रिवर्स कॉम्प्लीमेंट उसकी सबकॉन्शियस माइंड में इंटरेस्ट, रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन तीनों बढ़ा देता है, और आप एफर्टलेसली मेमोरेबल बन जाते हो। छठी ट्रिक है कंट्रोल्ड इग्नोरिंग, और यह अट्रैक्शन साइकोलॉजी में एक बहुत ही सटल लेकिन पावरफुल टूल है। इसका मतलब यह नहीं कि आप डिसरिस्पेक्टफुल या रूड बन जाएं, बल्कि कि आप अपनी अटेंशन और रिएक्शंस को थॉटफुली कंट्रोल करें। अगर आप हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट करेंगे, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई देंगे या हर इंटरेक्शन में ओवर अटैच होंगे, तो आपकी वैल्यू सबकॉन्शियस लेवल पर कम हो जाएगी। कंट्रोल्ड इग्नोरिंग का गोल है कि आप थोड़ा स्पेस और मिस्ट्री मेंटेन करें। उदाहरण के लिए, कभी कभी मैसेजेस का रिप्लाई थोड़ा डिले करें या कुछ सिचुएशंस में कैजुअल और काम रहकर दिखाएं कि आपकी लाइफ बिजी और इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक सबकॉन्शियस लेवल पर अट्रैक्शन बढ़ाती है, क्योंकि स्कैर्सिटी और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ह्यूमन माइंड में ऑटोमेटिकली वैल्यू क्रिएट करते हैं। लड़की महसूस करती है कि आपकी अटेंशन अनलिमिटेड नहीं है, और इससे वह आपके इंटरेक्शंस के लिए ज्यादा क्यूरियस और इन्वेस्टेड हो जाती है। ध्यान रहे, कंट्रोल्ड इग्नोरिंग का सही तरीका बैलेंस में रहना है। बहुत ज्यादा इग्नोर करना उल्टा इफेक्ट भी दे सकता है और वह खुद डिस्टेंस्ड फील कर सकती है। लेकिन सटल और कॉन्फिडेंट तरीके से यूज करने पर यह ट्रिक रिस्पेक्ट, क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन तीनों बढ़ाती है और आपको सबकॉन्शियस लेवल पर मेमोरेबल बना देती है। 7वीं ट्रिक है फ्यूचर प्रोजेक्शन, और यह साइकोलॉजिकल टेक्निक सबकॉन्शियस लेवल पर अट्रैक्शन को बहुत मजबूत करती है। बेसिक आइडिया यह है कि आप लड़की के दिमाग में फ्यूचर की पॉजिटिव इमेज डालो, जिसमें आप दोनों शामिल हों। जब लोग किसी इंटरेक्शन में खुद को आपके साथ फ्यूचर में इमेजिन करते हैं, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली अटैच और इंटरेस्टेड होने लगता है। उदाहरण के लिए, कैजुअली कॉन्वर्सेशन में कह सकते हैं, सोचो हम दोनों अगले वीकेंड कहीं घूम रहे होंगे, या कभी तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ। इसे नेचुरल और प्लेफुल तरीके से बोलना चाहिए, ओवर डिस्क्रिप्टिव या फोर्स्ड नहीं। फ्यूचर प्रोजेक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। लड़की सबकॉन्शियसली ये सोचने लगती है कि उसके इंटरेक्शंस आपके साथ इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल होंगे, और यह सोच उसके सबकॉन्शियस में आपके लिए अट्रैक्शन बिल्ड करती है। ध्यान रहे, इसे रियलिस्टिक और सटल रखना जरूरी है। ज्यादा ओवर इमेजिन्ड या अनरियलिस्टिक स्टेटमेंट सस्पिशन या ऑकवर्डनेस क्रिएट कर सकते हैं। सही तरीके से यूज करने पर फ्यूचर प्रोजेक्शन सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन और डिजायर दोनों बढ़ा देती है, और लड़की खुद आपके साथ मोमेंट शेयर करने के लिए सोचने लगती है, जिससे आपका प्रेजेंस उसके दिमाग में लिंगर करने लगता है। 8वीं ट्रिक है साइलेंस पावर, और यह ट्रिक सबकॉन्शियस लेवल पर अट्रैक्शन को बहुत सटल तरीके से बूस्ट करती है। अक्सर लोग कॉन्वर्सेशन में हर पॉज को फिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह ओवर ईगरनेस दिखाता है और अट्रैक्शन को कम कर सकता है। साइलेंस पावर का मतलब है कि आप कभी कभी पॉजेज, मोमेंट्स ऑफ क्वाइट और थॉटफुल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके टेंशन और क्यूरियोसिटी क्रिएट करें। उदाहरण के लिए, अगर लड़की कुछ पूछती है या कोई स्टेटमेंट देती है, तो तुरंत जवाब देने की बजाय थोड़ा पॉज लें, काम स्माइल दें
और अपनी आई कांटेक्ट मेंटेन करें। यह टेक्निक सबकॉन्शियस लेवल पर आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल को दिखाती है। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि आप अपनी एनर्जी और वर्ड्स पर कंट्रोल रखते हैं, तो वह सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट होने लगती है। साइलेंस पावर सिर्फ बातचीत में पॉजेस लेने तक सीमित नहीं है, ये आपकी प्रेजेंस, बॉडी लैंग्वेज और ऑरा में भी दिखनी चाहिए। सही तरीके से यूज करने पर ये सटल मोमेंट्स इंटरैक्शन को मेमोरेबल और मैग्नेटिक बना देते हैं और लड़की आपके प्रेजेंस में कंफर्टेबल, इंट्रिग्ड और सटली ड्रॉन महसूस करती है। तो ये थे 8 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिन्हें सही तरीके से यूज करके आप लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में अपने लिए अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हो। याद रखो, ये ट्रिक्स सिर्फ टूल्स हैं। रियल कनेक्शन और रिस्पेक्ट हमेशा सबसे जरूरी है। अगर आप इन ट्रिक्स को ध्यान से और सही इंटेंशन के साथ अप्लाई करेंगे तो आपका प्रेजेंस अनफॉरगेटेबल बन जाएगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया और एक भी ट्रिक यूजफुल लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलो। ऐसे और पावरफुल टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगली वीडियो में मैं तुम्हें और भी एडवांस्ड साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स बता सकूं। और हाँ, लास्ट टिप याद रखना, अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ ग्रोथ से आती है, इसलिए खुद पर काम करना मत भूलो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक क्यूरियस और कॉन्फिडेंट बने रहो।